कमाल करते हैं पंडित जी आप भी। भाभी जी, हम बता रहे थे कि हरियाणा में कोनो बात की कमी नहीं है। अपनी बिटिया राज करेगी, राज। हाँ, और भाई साहब बड़े ही सज्जन और शरीफ लोग हैं, पर दहेज नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही बताए रहे थे। अरे पर 2 लाख रुपए और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल तो दे ही सकते हैं। ये तो हम नहीं कर पाएंगे। हम तो पंडित जी को पहले ही बता दिए थे। चुप कर, ये तो बच्चा है, इसकी बात का बुरा मत मानना। हमें लड़की 2 जोड़े में मिल जाए बहुत हो गया हमारे लिए। जी अच्छा जी, शादी का मुहूर्त निकलते ही हम आपको बता देंगे। अच्छा चलते हैं। नमस्कार। अच्छा नमस्ते। चलो। अरे अम्मा, क्या है? मुझे न करनी है ऐसे भिखारियों की शादी। चुप कर, एक बार ब्याह हो जाता ना तो हर बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है, वो भी करेगा। चल आजा आजा। बाइक नहीं, अब कैसे जाऊंगा? कहाँ भिखारियों में बांध दिया मुझको। अरे चल ना। रीता के माँ बाप ने अपनी बेटी की खुशहाली के सपने देखे थे, लेकिन उनकी नजरों के सामने ही उनकी बेटी फंस गई दहेज के दानवों के जाल में। बेटी रीता के ससुराल वाले दहेज न मिलने से तिलमिलाए हुए थे और आने वाला वक्त रीता के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित होने वाला था। अरे नाना करते हुए कोई बाप अपनी बेटी की शादी में कुछ तो देता है, लेकिन तेरा बाप निकला 1 नंबर का कंजूस। मांगा ही क्या था हमने? क्या मांगा था? 2 लाख रुपए ही तो मांगे थे। सोचा था एनफील्ड में घूमेंगे, मौज करेंगे, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया मनुष्य मारे ने। पट्टी बंदी के तेरे मुंह में। पैसे नहीं है उनके पास। नियत नहीं उसकी देने की। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी हुई है, लग रहा फांसी का फंदा पाल लिया मैंने अपने गले में। आप इसे नाराज मत होइए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी। कल सुबह अपने बाप को फोन कर लियो पैसे के लिए, समझी? नहीं तो जीने नहीं दूंगा तुझे। जी जी बाबूजी, कोई बात नहीं। हम जी जी हम खुश हैं। प्रणाम। क्या कह रहा था वो चोर? क्या कह रहा था? बोल। वो बाबूजी ने कहा है कि पैसे का इंतजाम अभी नहीं कर सकते। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? फोन मिला उसे, फोन मिला, मिला फोन, मैं बात करती हूँ। मिला, मिला फोन। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? नहीं तो को ऐसे रुलाओगी। ऐसा पाप ना कमाओ अम्मा। कुंता, तू तो चुप ही बैठ। हाँ, आग लगाने की कोशिश मत कर। हाँ, कुंता को लोग चाहे जो समझे, पर कुंता हमेशा तुम लोगों का भला चाहती है। चुप हो जा, रो मत। और रीता, सास ससुर की बातों का ना बुरा नहीं मानते, ये तो आशीर्वाद होता है, समझी? चुप हो जा। अम्मा, अम्मा। क्या अम्मा? क्या? हाँ,
कितना दिल दुखाया इसके मनहूस बाप ने मेरे बेटे के। सिर्फ मोटरसाइकिल ही तो मांगा था। उसकी इच्छा थी कि अपनी माँ को बिठा के घुमाए। दिल तोड़ दिया इसके बाप ने। चोर मनहूस बाप इसका। अम्मा तू तो चुप ही कर। पहले तो बड़ा कह रही थी कि शादी के बाद इसके बाप से जो मांगेंगे दे देगा। हर लड़की का बाप करता है, इसका बाप भी करेगा। ले पैसे देने से मना कर दी ना। अरे देवर जी क्यों पीछे पड़े हो बेचारी के? रीता की ना नौकरी लगवा दो, ये पैसा कमा लेगी और तुम्हारे घर का सारा काम मैं कर दिया करूंगी। क्या नौकरी करेगी ये? कौन देगा इसे नौकरी? एक लड़की अपने माँ बाप, बचपन की सारी यादें, अपनी सारी दुनिया पीछे छोड़कर अपने पति के घर आती है, यह सोचकर कि वहां से जिंदगी एक खुशहाल रास्ते पर चलेगी। लेकिन इस शादी के बाद रीता एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी थी जिसमें उसके पति और ससुराल वालों की साजिश का लावा अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो कब और कैसे फटने वाला है यह कोई नहीं जानता था। अरे अरे रीता, अरे प्रणाम भाभी। हाँ सुन, यहाँ समाज सेवी संस्था में ना एक नौकरी है, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तू चल मेरे साथ। लेकिन भाभी घर का काम। मैं कर आई हूँ तेरे घर का काम। चल मेरे साथ। नौकरी मैंने बात कर ली है, बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ बहुत नहीं अरे नहीं दिखेगी ना, पीछे से दिखेगी, आगे से उठा लिया ऐसे पीछे से दिखेगी। अरे नहीं दिखेगी, बहुत नीचे और फ्लैट चप्पल पहन रखना तो नहीं दिखेगी। मेरी बड़ी चप्पल। आज पूरा दिन बाहर ही बिता दिया देवर जी। तेरे घर वाले को इसलिए नहीं नौकरी लगवाई थी कि मैं पूरा दिन तरसती रहूं और तू गायब रहे। तू बस अपने फायदे में लगी रही हो। तूने मुझे बिना बताए ब्याह कर लिया और फायदे में मैं लग रही हूँ। कुंदा का बुरा करके किसी का भला नहीं हुआ। रुपए मिले तुझे? तू चुप हो जा। वैसे भी मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, घरवाली से पीछा छुटाना है। तूने तो कुछ किया नहीं। मेरे राजा, तू क्यों अपना दिमाग खराब करता है? मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। बस तू मेरे साथ चलियो। ए जाले, इधर तो देख ना। तू गाड़ी देख, उसके आने का टाइम हो गया है। अरे तुम आ गई? मैंने घर का सारा काम कर दिया, बस अब तुम आराम करो। लड़की अच्छी है, तुम्हारे काम की है, और बस 1.5 महीना हुआ है शादी को। खाली फोटो में ऐसी दिखे है कि सचमुच में ऐसी है? मुझसे कभी धोखा मिला है क्या? लड़की बिल्कुल ऐसी ही है। देख, मन्ने पुलिस का कोई चक्कर ना चाहिए। अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता मत करो, घरवाली है मेरी। इसके घरवाले तो बिहार में रहते हैं, बहुत गरीब है, कोई नहीं आएगा देखने को। तू सौदा पक्का करना। ये ले, ₹1,00,000 हैं। आज लौंडे कम है इधर, तो कल लेके आना उसे। बाकी का रुपया? राय लेके तो आप पहले फोटो दिखा के ₹1,00,000 लेके जा रही है। और सुन, होशियारी से लेके आई हो, संभाल के, आइटम है, समझी?
पैसों के लिए टीटू एक घिनौने सौदे के लिए तैयार था। वो अपनी पत्नी रीता को पॉर्न फिल्मों का कारोबार करने वालों के हाथों बेचने वाला था। रीता की बर्बादी के बीच अगर कुछ था तो वो थी बस एक काली डरावनी रात। पैसों के लिए टीटू ने अपनी ही पत्नी रीता का सौदा कर दिया था। वो उसे पॉर्न फिल्मों के कारोबार करने वाले सौदागरों के हाथों बेचने वाला था। फिर क्या हुआ, अब आप ये भी देख लीजिए। देखो तो 1 लाख रुपया एक साथ कैसे दिखता है। अरे अम्मा, तू पूरे 7 लाख एक साथ देख लियो। अरे बेटा, बाकी के 6 लाख रुपया जो है ना वो ले लियो हाथों हाथ, बात का भरोसा नहीं है। अरे ले लूंगा। अरे 10 लाख क्यों नहीं मांग लिए हैं? जवान औरत का सौदा है, 1.5 महीना हुआ अभी शादी हुए, अच्छी भी दिखती है। हाँ, बड़ी अच्छी दिखती है, हीरोइन लगती है ना। हाँ, तो कुछ अकल की बात तो किया कर। कैसे कोई 10 लाख दे देगा? ऐसी औरतें बड़े घरों में झाड़ू पोछा करती नजर आती हैं। चुप कर, गुस्सा तो तेरी नाक पे रखा है। अच्छा बेटा एक बात बता, वो आदमी तेरी औरत को लेके करेगा क्या? अरे फिल्म में बनाएगा, बहुत पैसा है इसमें। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? यार तुम शांत रहो, अपना काम क्यों नहीं करते? जो करना है करेगा, हमें क्या? अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, आपस में मत झगड़ो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। सुबह होशियारी से रीता को डायरेक्टर के घर पहुंचा देना और बाकी के पैसे लेते आना। हाँ ले आऊंगा। अब जा, सो जा चुपचाप। सो जा। ये हमको देना, तिजोरी में रखेंगे। भगवान। रुक रे, ओए नफे, देख कौन पागल हुए जा रहा है। गजेंद्र, वो लड़की भाग गई। कैसे भाग गई? पता नहीं। सुबह घर का दरवाजा खुला हुआ था और मैंने कमरे में जाके देखा तो वो गायब थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कल लाख रुपए लेके गई मेरे से, आज बोलती लड़की भाग गई। और तू? मन ने कहा था ना, मन ने पुलिस का कोई चक्कर ना चाहिए। मन ने कहा था ना, कहा था ना, मन ने कहा था ना पुलिस का कोई चक्कर ना चाहिए। कहा था ना, मेरी कहा था ना। लड़की भाग गई है, लड़की भाग गई। छोड़ दो इसे, अब गलती हो गई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो गजेंद्र। हो सकता है आसपास कहीं छुपी हो। हम ढूंढ लेंगे भैया, ढूंढ लेंगे। हो सकता है आसपास कहीं छुपी हो। ढूंढ लेंगे। हाँ, हम ढूंढ लेंगे। इसको गड्डी में डाल, लड़की जहां मिले उठा के लियो। अगर हाथ से निकल रही हो ना, सीधा गोली मार दी, समझे? चले, अरे बिरजो, चल। कांता, लड़की भाग गई। लाख रुपए लिए थे तूने, हैं? और आज कह दिया भाग गई। कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी? कहाँ नहीं? कहाँ नहीं? अच्छा पता करते हैं। झाड़ू चाचा की नजर आती है। हीरोइन लगती है ना। झाड़ू चाचा की नजर आती है। झाड़ू चाचा की नजर आती है। हीरोइन लगती है ना। गुड़िया, गुड़िया के बापू जरा बाहर आना। गुड़िया, गुड़िया, तेरी ऐसी हालत और तू अकेली, तेरे सामान कहाँ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? गुड़िया,
गुड़िया कुछ बोल, क्या हुआ क्या? मैंने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम लेने के लिए जा रहे थे तो हमने सुना कि वो हमें बेचने की बात कर रहे थे और हमारी फिल्म बनाने की बात कर रहे थे। हम वहां से भाग गए। हम हमसे पहले ही गए थे ये रिश्ता ठीक नहीं है, आप नहीं माने। पिता की माँ बिटिया की शादी के लिए समाज में 10 जगह मालूम करता है, भी मालूम किया। राम खेलवन बोला कि बिहार का बहुत सारा गरीब लोग अपनी बिटिया का शादी हरियाणा में करता है। बिटिया जिंदगी भर सुखी रहेगी। बोला ठीक है। वो राम खिलावन की बात नहीं माने होते तो आज बिटिया की ये हालत ना होती। कसूर राम खिलावन का नहीं है, कसूर हमारी गरीबी का है। अरे गरीबी ना होती तो हम अपनी बिटिया का शादी इतना दूर करते का? हा? सब हमारी तकदीर का खेल है। नहीं बाबा, हमारी तकदीर ने भले ही हमारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन हम कानून से न्याय जरूर मांगेंगे। कानून से? हाँ माँ, हम दरोगा जी को चलकर सब कुछ बताएंगे कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हम पर कितने जुल्म किए, सब बताएंगे उन्हें। हाँ बेटा, ठीक कह रहे हैं। चल चल दरोगा जी के पास, चल चल चल। यह मामला पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है और पुलिस इस पर कार्रवाई भी करेगी ताकि दहेज के दानवों को सजा मिल सके। लेकिन एक बात साफ है कि रीता की सजगता, हिम्मत और होशियारी ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में जाने से बचा लिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप भी रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी